अ फेलो ट्रेवलर मीन्स सहयात्री। इस चैप्टर को एजी गार्डनर ने लिखा है। जो राइटर एजी गार्डनर हैं, एक बार यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते समय उनको लगा कि वो ट्रेन में अकेले हैं। फिर कुछ देर बाद उनको आभास हुआ कि उनके साथ मच्छर भी है। मच्छर जो उनका सहयात्री था, डिब्बे में 2 ही लोग थे, तो काफ़ी देर तक मच्छर ने लेखक को परेशान किया। फिर लेखक ने मच्छर को मारना चाहा, अंत में वो हार गया। हारने के बाद वो लेखक को अपना मित्र बना लेता है और ये कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। क्या क्या घटनाक्रम होता है, कैसे कैसे बातें होती हैं, इनको हम एक पैरा से समझेंगे। I do not know which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता कि हम में से कौन रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह पहले ही कुछ समय से डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए यह अंतिम गाड़ी थी। स्टॉपिंग ट्रेन, एक ऐसी गाड़ी जो बहुत रुक रुक कर चलती थी। एन इन्फिनिटली लीजरी ट्रेन, एक बेहद आलसी ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको एक अनंत काल का ज्ञान देती है। इट वॉज ए टॉलरेबल फुल, यह पूरी तरह भरी हुई थी। व्हेन स्टार्टेड, जब ये चली। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबरन स्टेशंस, लेकिन जैसे ही छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकते गए, ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टोज, एक या दो करके यात्री भी उतरे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और उस समय जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को पार किया, बिहाइंड आई वॉज एलोन, मैं अकेला रह गया था। और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, या कि मैंने सोचा कि मैं अकेला था। देयर इज ए प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक अत्यंत सुखद भावना होती है। आफ्टर बीइंग एलोन इन ए कैरेज, किसी डिब्बे में, किसी वाहन में अकेले होना। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, ऐसी ट्रेन जो रात भर शोर करते हुए, झटके देते हुए जा रही हो। इट इज़ द लिबर्टी एंड अनस्ट्रेंड इन ए वेरी एग्रेबल फॉर्म, ये गाड़ी अत्यंत बंधन मुक्त स्वतंत्रता लिए हुए एक आनंददायक रूप में थी। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितना कि आप खुश हो सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, क्योंकि आपको कोई नहीं सुनेगा। यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट आउट विद जोन्स, आप जॉन नाम के काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और उसको बड़ी आसानी से लुढ़का सकते हैं। इन द डस्ट, धूल में। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी विरोध के, बिना किसी बाधा के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल हियर सी यू, आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग और डांस ए स्टेप, ए 2 स्टेप, आप 1 या 2 स्टेप लेकर डांस कर सकते हैं, गा सकते हैं। और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ गेम का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के आप फर्श पर कांच की गोलियां खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़कियों को खोल सकते हैं और शट या बंद कर सकते हैं। विदाउट प्रोकिंग प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं
या बंद कर सकते हैं। इंडीड वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। आप एक स्वतंत्रता के त्यौहार की तरह बार बार खिड़कियों को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़। आप किसी भी कोने को चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। और बदल बदल कर उस पर बैठने का प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑफ कुशंस। आप गद्दे में पूरी लंबाई लिए हुए लेट सकते हैं। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA। और वास्तव में आप उन कानून को, उन नियमों को संभवतः तोड़ सकते हैं। द हार्ट ऑफ DORA हर सेल्फ, जैसे DORA का कानून। DRO मीन्स डिफेंस ऑफ रिम एक्ट, राष्ट्र सुरक्षा कानून अधिनियम। ओनली DORA विल नॉट नो, क्योंकि DORA जो कानून है उसे नहीं पता दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, उसको तोड़ा जा रहा है, उसके नियम को भंग किया जा रहा है। यू कैन एस्केप इवन DORA। इस प्रकार आप DORA का जो कानून अधिनियम है उससे भी बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इस रात मैंने इन कार्यों में से कोई काम नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी। मुझे कुछ विशेष बात घटित नहीं लगी। वाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डनरी, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन। जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर। मैंने अपना अखबार नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स। अपने हाथ पैर फैलाए। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। खिड़की के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस ठंडी शांत रात्रि में, थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसके द्वारा मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पेल रिमेंसा ऑफ डे, मैंने दिन की पीली या पुरानी स्मृतियों को बादलों पर ध्यान दिया। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो अब तक उत्तरी आकाश में स्थित थी। क्रॉस द कैरिज, डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की की ओर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से पढ़ने लगा। इट वॉज देन आई वॉज बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। और ये वो पल था जब मुझे लगा कि मेरा कोई सहयात्री भी है। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया, मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंट्रिप्टेड इंसेक्ट्स, यह उन पंख वाले शरारती और विशिष्ट कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल वैगुली मॉस्किटो, जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कह सकते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 दिशाओं में सर्वेक्षण किया, देखा। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास भ्रमण किया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड, और तय करते हुए, दैट देयर वाज नथिंग एंड सो इंटरेस्टिंग, कि कुछ भी अधिक रोचक नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जैसे कि कोने में बैठा हुआ विशालकाय जानवर। यहाँ जानवर का अभिप्राय लेखक से है। केम एंड हैड लुक एट माई नेक, मच्छर मेरे पास आया और उसने मेरी गर्दन की ओर देखा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर चला गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, फिर से उस डिब्बे का एक चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और मेरे हाथ के पिछले भाग पर असभ्यता के साथ बैठ गया।
इट इज़ इनफ, पर्याप्त हो गया था, बहुत हो चुका था। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेनिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी मिल चुकी है। दैट आई एम समवन इन द पर्टिकुलर दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स, मेरा आत्मसम्मान पसंद नहीं करता। द टिकलिंग ऑफ इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि किसी अजनबी पर ये असभ्यता दिखाई जाए। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं जज बन सकता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ। जस्टिस डिमांड एंड, न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड इट, और न्यायालय इसकी अनुमति देता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध कई आरोप हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक नुकसान, तुम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हें मीट खाने का कूपन नहीं मिला है। फॉर दीज, इन चीज़ों के लिए। एंड मैनी अदर मिस डेमेनियर्स, और अन्य अनैतिक कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आई स्ट्रक ए लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने बड़ी तेज़ अपने दाएं हाथ से फार किया। ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट इजी, वह बड़ी असभ्यता के साथ उछलकर मेरे वार से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और जैसे मुझे अपमानित कर दिया हो। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठा। आई लंग एट हिम विद माई हैंड विथ माई पेपर, मैं अपना पेपर लिए हुए, अखबार लिए हुए उसकी तरफ उछला। आई जम्प्ड ऑन द सीट, अपनी जगह से कूदा। एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के आसपास उसका पीछा किया। आई एडोप्टेड टैक्टिस ऑफ फिलाइन कनिंग, मैंने एक चालाक बिल्ली की तरह रणनीति बनाई। वेटिंग टिल हैड अलाइटेड, नीचे आने तक उसकी प्रतीक्षा की। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्थीनेस, एक भयानक तरीके से चोरी चोरी उसके पास पहुंचकर। स्ट्राइकिंग विद सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और तीव्रता के साथ उस पर अचानक प्रहार करने के लिए। इट वॉज ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ हो गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली, खुले रूप से, स्पष्ट रूप से। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, एक कुशल योद्धा की तरह। फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्लेटेड बुल, वो योद्धा जो एक क्रोधित बैल से लड़ने जा रहा हो। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह खुद से आनंद उठा रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह भी दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरी शांति भंग कर दी थी। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह छोटा सा गेम चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, मेरे जैसे एक विशालकाय पवन चक्की की तरह व्यक्तित्व के साथ पीछा करके उसे किस प्रकार के खेल का आनंद मिल सकता था। हु टेस्टेड सो गुड, जिसने मेरे अंदर इतनी अच्छी रुचि दिखाई। एंड सीट सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और मैं अत्यंत असहाय और मूर्ख बन गया था। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मेरे अंदर एक साथी की भावना ने प्रवेश किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह एकमात्र कीड़े के अलावा और कुछ नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, उसके अंदर एक व्यक्तित्व का विकास हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धि का भी, दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जिसने इस डिब्बे में मेरी उपस्थिति को एक चुनौती दी थी। विथ मी एन
ऑन इक्वल टर्म्स, और हमारे आपस में टर्म्स लगभग समान थे, संबंध समान थे। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम। मुझे लगा कि जैसे मेरा हृदय उसकी तरह सकारात्मक हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फीडिंग, और उच्चता की भावना जैसे मानो समाप्त हो रही हो। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर? मैं ऐसे जीव के साथ कैसे उच्च भावना का अनुभव कर सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जिसने मेरे व्यक्तित्व को, मेरे प्रभाव को चुनौती दी हो। इन द ओनली कॉम्पिटिशन, उस प्रतियोगिता में इन विच वी हैड एवर इंगेज, जब हम साथ साथ समय बिताए। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, हमें फिर से उदार क्यों ना हो जाना चाहिए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता और दया व्यक्ति के श्रेष्ठ गुणों में से हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिज, मैं अपना सम्मान वापस कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति बनकर रह गया था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हंसा गया हो। एंड डेरिजन, और मैं चिढ़ गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं एक नैतिक स्वाभिमान को, नैतिक गुण को फिर से वापस कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, इस प्रकार मैं सम्मान के साथ कोने में जाकर बैठ गया। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सज़ा वापस ले ली। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी जगह वापस जाते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं क्षमा करता हूँ। आई टुक माई पेपर, मैंने अखबार उठाया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और उस पर बैठ गया। पुलिस फेलो, आई सेड, मूर्ख साथी, मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने मेरे हाथों में खुद को सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव द रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, मैं इस सम्मानित साप्ताहिक अखबार जिसमें पढ़ रहा हूँ, ऑफ एन ओपिनियन स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, इस अखबार के दोनों कवर के बीच तुमको दबा दूंगा। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश हो जाओगे। Neatly sandwiched between the article on peace steps and another on the modesty of Mr. Hux. इस अखबार में छपे पीस स्टेप और दूसरे पन्ने पर छपे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, इस समाचार के बीच तुमको सैंडविच की तरह दबा दूंगा। बट आई सेल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिपेयर्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ। दैट व्हेन द लार्ज एनिमल सेज, कि जो विशाल जानवर कहता है, ए थिंग ही मीन्स इट, उसका वही अर्थ होता है। मोर ओवर, इसके अलावा, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे तुम्हें मारने की इच्छा नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, अधिक अच्छा जानते हुए। आई हैव कम टू फील, मैंने अनुभव किया है। शैल आई से, क्या मैं कहूँ। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, मुझे तुमसे एक प्रकार का प्रेम हो गया है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि संत फ्रांसिस ने तुमको छोटा भाई मान लिया है। आई कैन नॉट गो सो फार एज द इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, मैं ईसाइयों की दया और सभ्यता के गुणों से दूर नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रति एक दूर का संबंध पहचाना है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया। ऑन दिस समर नाइट,
इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हें रुचि ली। एंड यू हैव इंटरटेन मी, तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, हमारे बीच जो उद्गार है, जो कृतज्ञता है, समान है। एंड इट इज़ फाउंडेड, और ऐसा पाया गया है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, एक मूलभूत तथ्य है, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों एक नासवान प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर इन कॉमन, हमारे जीवन का जो आश्चर्य है, जो चमत्कार है, सामान्य है। एंड इस मिस्ट्री टू, और एक रहस्य भी है। आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि जैसे मुझे अपनी यात्रा के बारे में कुछ अधिक जानकारी हो। वी आर रियली, वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम आए, मैंने सोचा, ए गुड डील अलाइक, कि हमारे बीच एक अच्छा सा संबंध है। जस्ट अपार्टियंस दैट आर एंड दैट आर नॉट, एक उस छाया की तरह जो अभी है फिर नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, इस रात में आते हुए, इन द लाइटेड कैरिज, प्रकाशित डिब्बे में, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाते हुए, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से अंधेरे में खो जाना। ये सारी बातें परहैप्स, शायद, गोइंग ऑन टू नाइट सर, आज श्रीमान जी आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सेड ए वॉइस एंड द विंडो, खिड़की के पास से आवाज़ आई। इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर, एक कुली मित्र की तरह, गिविंग मी ए हिंट, मुझे संकेत दे रहा था, दैट वाज माई स्टेशन, कि वह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं वास्तव में ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपना हैट और स्टिक को उठाते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी गर्मी की रात में बाहर निकला। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, कि मेरा सहयात्री उस लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था।